कि आपके चैंपियंस ट्रॉफी के 15 आ गए, बल्कि अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ध्यान से सुने तो अजीत अगरकर शायद आपको 11 भी बता गए। गलती से नासमझी कहें या जो भी कहें, अजीत अगरकर भारत की फर्स्ट चॉइस 11 आपको बता गए। मैं बताता हूँ कैसे। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है जब आप सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है तो कप्तान से कोच से पूछा जाता है कि कंडीशंस के हिसाब से आपकी 11 क्या है। वो अपनी लाइकली 11 बताते हैं कि बेस्ट 11 मेरी ये है। उसके बाद फिर 12वां 13वां 14वां 15वां एक बैकअप के तौर पर आप रखते हैं। चलो यार, फास्ट बॉलर रख लो, स्पिनर रख लो, बैट्समैन रख लो, विकेट कीपर रख लो। तो मीटिंग भी ये उसी तरह से शायद हुई होगी। शायद आप ये तो जानते हैं ना यार, दुबई में खेल रहे हैं, कंडीशंस कैसी हैं, बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं। सो जी हमारी ये 11 होगी मोटा मोटा। उसके बाद फिर बाकी टीम चुनते हैं। अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उसी तरह से बोल दिया। आमतौर पर कभी ऐसा होता नहीं है क्योंकि आप गुच्छे में टीम बताते हैं, लेकिन इन्होंने आते ही बोला कि जी हमने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम चुन ली है और लिखिए। अब ध्यान से सुनिए आप बैटिंग ऑर्डर। रोहित शर्मा कैप्टन, शुभमन गिल वाइस कैप्टन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल विकेट कीपर, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह। फिर उन्होंने नाम लिए अर्शदीप सिंह का, यशस्वी जायसवाल का, उसके बाद उन्होंने नाम लिया ऋषभ पंत का और एंड में नाम किसका लिया? रविंद्र जडेजा का 15वां नाम लिया। अब मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या खंगालूं, क्या सोचूं, क्या समझूं, बट पता नहीं, मोटा मोटा मुझे तो यही लगा कि ये 11 उन्होंने आज बता दी है कि इस तरह की हो सकती है। ऑब्वियसली इट इज सब्जेक्ट टू चेंज बिकॉज अर्शदीप 12 थे, तो मेरा मानना है कि 11 की बजाय 12 ले लेते हैं। बुमराह की फिटनेस पे है तो शमी एंड अर्शदीप भी हो सकते हैं। बट इंडिया ने ना आज ये बड़ा साफ कर दिया कि वो दुबई एक इंप्रेशन पर टीम चुन रहे हैं। इन द सेंस कि दुबई में हम आमतौर पर ये सोचते हैं कि या थोड़ा स्लगिश, थोड़ी स्लोइश विकेटें होंगी, तो वहां पर ना स्पिनर का रोल हो जाता है क्योंकि गेंद बल्ले पे आता नहीं। लेकिन आईएल T20 जो वहां पर चल रही है उसको ध्यान से देखिए यार, वहां पे फास्ट बॉलर अच्छा कर रहे हैं और स्पिनर्स को बहुत विकेटें मिल नहीं रही। हालांकि ये जनवरी है, कंपैरेटिवली मौसम वहां पे अभी थोड़ा सा ठंडा है, जो गर्मी होती है उसके हिसाब से, और पिचेस फ्रेश है। तो शायद आप जब फरवरी मार्च में जाएंगे वहां गर्मी दुबई में बढ़ जाएगी, पिचेस पे वेयर एंड टेयर होगा, स्पिनर का रोल बढ़ जाएगा। लेकिन 4 स्पिनर इंडिया ने चुने और 3 फास्ट बॉलर इंडिया ने चुने। इसका मतलब है आमतौर पर आप एक हार्दिक पांड्या, 2 फास्ट बॉलर्स और 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हैं। बिकॉज आपको समाओ 6 पर अगर हार्दिक है, 7 पर अक्षर/जडेजा है, 8 पर आपको फिर सुंदर चाहिए, मतलब कि 8 नंबर तक आप बैटिंग चाहेंगे। अब एक इशू है बस, इशू ये है कि आपने बुमराह को भी चुना है, मोहम्मद शमी तो है ही है, और शमी तो देखिए T20 सीरीज से भी खेल रहे हैं, बुमराह की चोट का पता नहीं था। अच्छी बात ये है, कल हमने स्पोर्ट्स तक पर निखिल नाज ने आपको बॉम्बे से बताया था, ही वाज द फर्स्ट वन जिसने बताया था कि बुमराह टीम में होंगे क्योंकि उनकी चोट उतनी खराब नहीं है जितनी समझी जा रही थी। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ये बोला गया कि इंग्लैंड के खिलाफ भी वो सीरीज में है, पर हम पक्का नहीं है हमारा कि वो 11 खेलेंगे। फिर उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का भी बोल दिया कि पहले 1-2 मैचेस का पक्का नहीं पता, हम उनको मॉनिटर करेंगे। एज इन आप ये लगा लीजिए कि अभी ये जरूर पता चला है बुमराह का कि यार चोट इतनी सीरियस नहीं है, आराम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रीहैब शुरू होगा। फिर वो इस टीम के साथ इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में जुड़ेंगे। फिर वो जब रीहैब आपका थोड़ा बेटर होता है, फिर आप थोड़ा बॉल डालना शुरू करते हो एंड बेसिस दैट आप डिसाइड करेंगे 12 फरवरी को जब आपको टीम फाइनल देनी है। ये प्रोविजनल टीम है, आप कभी भी चेंज कर सकते हो। तो 12 फरवरी को आपको देखना है कि बुमराह क्या है, फिर उसके हिसाब से, या फिर चलो जी 3 दिन और भी लग सकते हैं, बट चलो एक काम करते हैं, अगर पहले नहीं तो बाद के मैचेस के लिए। बट चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड कप में एक फर्क होता है, बाद के मैचेस और शुरू के मैचेस में फर्क ये है, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत छोटा सा स्मॉल फॉर्मेट है, 3 लीग मैच है। आपका पहला मैच है बांग्लादेश से 20 तारीख, अगला मैच है आपका 23 तारीख को पाकिस्तान। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि दोनों मैच जीत जाए और फिर आपको पता है कि हम जा रहे हैं सेमीफाइनल में। फॉर इन केस ये दोनों मैच इंडिया के खराब हो गए तो टूर्नामेंट खत्म। फिर आप बुमराह को किस चीज के लिए रख रहे हैं? तो मुझे लगता है कि बुमराह की जो फिटनेस है वो कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम की सांसें, पल्स, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर आप एक स्पिनर कम रखते 15 में और एक फास्ट बॉलर ज्यादा रखते हैं, सो दैट एक बैकअप रहे। जब उनको आप 15 में रख भी देंगे तो फास्ट बॉलर 3 ही रहेंगे। फर्ज कीजिए किसी एक दिन आपको लगे यार नहीं खिला सकते और दूसरे फास्ट बॉलर को भी निगल हो जाए, तो आप क्या करेंगे? दूसरी बात, जैसे मैंने कही थी, स्पिन ओरिएंटेड इंडिया का है बॉलिंग अटैक, 4 स्पिनर्स लेके जा रहे हो, बट उसमें आई थिंक मेन रीजन आपका ये, उनमें से 3 आपने ऑलराउंडर के तौर पर चुने।
बिकॉज आप 8 नंबर तक बैटिंग करना चाहते हैं, सो आपने शायद वहां पे थोड़ा सा ना कॉम्प्रोमाइज किया है। हालांकि स्पिनर्स आपके पास यही थे, बट शायद आप एक लेके जा रहे हैं बिकॉज उनमें से 3 ऑलराउंडर्स हैं, जडेजा, अक्षर और सुंदर। सो आपको 8 नंबर तक बैटिंग चाहिए होगी। और ये साफ है कि इंडिया के पास एक्सपीरियंस है, बट क्या वो रेड बॉल का जो लॉस ऑफ फॉर्म सबकी है वो तो आड़े नहीं आएगी, क्योंकि कभी कभी यार कॉन्फिडेंस भी बहुत बड़ी चीज होती है। या फिर ये कहें आप कि लाल बॉल हिलता था, एक्स्ट्रा बाउंस था, और आपने दुबई में खेलना है, व्हाइट बॉल हिलना नहीं है, सी बॉल हिट बॉल चक दे फटे दोबारा से हो जाएगा। विराट रोहित के रन्स चाहिए, विराट रोहित के रन्स, चैंपियंस ट्रॉफी, बट उससे पहले इंग्लैंड वाले जो 3 वनडे मैचेस हैं वहां से चाहिए। बिकॉज अगर ये दोनों बैटिंग में 80% भी उस तरह खेल गए जो भारत वर्ल्ड कप 2023 में ये दोनों ने खेला था, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं गिल, श्रेयस, केएल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों भी अगर आप 80% ऑफ व्हाट दे वर 2023 में कर गए तो इंडिया सही रास्ते पर है। लेकिन मैच दोस्तों फिर वही बात, जिताते हैं बैट्समैन, टूर्नामेंट जिताते हैं बॉलर। बॉलिंग कॉम्बिनेशन में इंडिया को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये ना सोचे ऑलराउंडर भर ले।